सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 5। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें लूसी और ली दिखाए जाते हैं। तभी लूसी ली से पूछती है कि मिस्टर ली आपको कुछ चाहिए। तो ली लूसी से बोलता है कि ये सब काम छोड़ के रिहर्सल रूम में जाओ। तो लूसी बोलती है क्या? ली बोलता है क्या तुम्हें चांस नहीं चाहिए था? इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। ली के जाने के बाद लूसी खुश हो जाती है और खुद से बोलती है कि मुझे पता था कि मिस्टर ली मेरा ध्यान रखेंगे। अब हमें स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि डबिंग क्लास में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ लूसी आती है और वो भी बैठ जाती है। तभी लूसी ल्यू से पूछती है कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो ल्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी लूसी बोलने ही वाली होती है, इतने में ली वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मुझे खुशी हुई आप लोगों को फ्रैंकलिन में देख के, और ये आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फ़ायदा उठाइए और अपना बेस्ट दीजिए। इतना बोल के ली बोलता है कि मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया है। तभी सारे स्टूडेंट बोलते हैं हाँ। अब हमें सारे स्टूडेंट डबिंग क्लास में दिखते हैं जो कि डब की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है और उनसे बोलती है कि सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। और वो लेडी सबसे पहले डब के लिए लूसी और जुनरैन को बुला लेती है। तभी लूसी अपनी लाइन बोल रही होती है तो वो लेडी बोलती है कि लूसी ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने रोल के हिसाब से नहीं बोल रही हो। अब हमें जुनरैन और एक लड़का दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का बोलता है कि मुझे पता है कि डैड ने तुमसे बहुत गलत शब्द बोले हैं, लेकिन तुम्हें कंपनी वापस आ जाना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। तभी वहाँ सिस्टर ना आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी फैमिली अफेयर्स में पढ़ने का, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि जुनरैन हमारी कंपनी का बेस्ट स्टाफ है और वो बेस्ट वॉइस एक्टर है। तो वो लड़का पूछता है कि आप कौन हो। तो सिस्टर ना बोलती है कि मैं जुनरैन की बॉस हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जुनरैन अपनी तारीफ सुन के खुश होने लगता है। इतने में सिस्टर ना वहाँ से चली जाती है। अब हमें सिस्टर ना जुनरैन कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ जुनरैन सिस्टर ना से बोलता है जो भी तुमने उस टाइम बोला था क्या वो सब कुछ सच था? क्या मैं सच में बेस्ट एम्प्लॉय हूँ हमारी कंपनी में? तो सिस्टर ना बोलती है ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और मुझे तुम्हारे प्राइवेट अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ये सब सिर्फ कंपनी के लिए बोला है। अब हमें लूसी और ली दिखाए जाते हैं जहाँ ली लूसी से पूछता है कि क्या मैटर है। तो लूसी बोलती है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो तभी ली लूसी से बोल रहा है कि तुम्हारे माइंड में कोई प्रॉब्लम है। तो लूसी बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और मैं तो फील के साथ डबिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो ली बोलता है कि तुम कुछ भी करो, बाद में मेरे लिए टी बना देना, और इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। अब हमें शैतान दिखाया जाता है जो कि घर पे खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। तो शैतान लूसी से बोलता है कि मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है। तो लूसी बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगी। तो शैतान पूछता है क्यों। तो लूसी बताती है क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। तो शैतान कहता है क्या तुम सच में खाना नहीं खाओगी? तो लूसी बोलती है कि नहीं, और इतना बोल के लूसी वहाँ से चली जाती है। अब हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूसी दिखाई जाती है जो कि सोने की कोशिश करती है, लेकिन भूख की वजह से वो सो नहीं पाती है। तभी ली के पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज किसी और का नहीं लूसी का होता है, जिसमें वो पूछती है मास्टर क्या आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो आपको बहुत शॉक्ड करता हो? तो ली थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद रिप्लाई करता है नो। तभी लूसी का उधर से मैसेज आता है वेल गुड नाइट मास्टर। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और लूसी सबको खाते हुए देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लूसी ने कल से खाना नहीं खाया है। तभी लूसी की एक फ्रेंड उसे चॉकलेट ऑफर करती है और उससे बोलती है कि तुमने कल से खाना नहीं खाया है तो तुम्हें भूख लगी होगी। तो लूसी बोलती है कि नहीं, मुझे अपना डबिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और वो बोलती है कि जाओ जुनरैन और लूसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाओ। अब हमें जाओ जुनरैन और लूसी और कुछ लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो डबिंग करने वाले होते हैं। तभी वो लेडी बोलती है क्या तुम लोग रेडी हो? और लूसी तुमसे स्टार्ट करेंगे हम पहले। तभी लूसी अपना डबिंग लाइन बोलने ही वाली होती है कि इतने में लूसी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी ली भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच जाता है। तो ली सबसे पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो जाओ जुनरैन बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने सुना था कि इसने कल से खाना नहीं खाया है। तभी ली लूसी को जूस पिलाता है और लूसी ली का हाथ काट लेती है सॉसेज समझ के। अब हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने उसी हाथ को देख रहा होता है जिसे लूसी ने काटा होता है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। तो ली लूसी से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो लूसी बोलती है कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं काटा था। तो ली बोलता है कि नहीं। तभी लूसी बोलती है कि आई एम सॉरी। तो ली बोलता है कि मुझसे सॉरी मत बोलो, सॉरी खुद से बोलो। और इतना सुनते ही लूसी वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूसी रिकॉर्डिंग रूम में दिखाई जाती है जहाँ ली भी उसे देख रहा होता है। तभी लूसी अपनी डबिंग लाइन बोल रही होती है और वो लाइन बोलते बोलते रोने लगती है और तभी लूसी रिकॉर्डिंग रूम से बाहर भाग जाती है। अब हमें लूसी एक पेड़ के नीचे बेंच पे बैठी हुई दिखती है जहाँ ली भी आ जाता है। तभी ली लूसी को हैंकी देता है
और लूसी वो हैंकी ले लेती है और थैंक यू बोलने लगती है। तभी ली उसके पास आके बैठ जाता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वॉइस एक्टर को अपना रोल प्ले करने के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहना चाहिए। तो लूसी बोलती है कि मुझे ये सब पता है। तभी लूसी अपने मॉम के बारे में बताने लगती है कि मैं जब बहुत छोटी थी मेरी मॉम तभी मुझे छोड़ के चली गई थी। वो मुझसे पूरा दिन बात करती थी, लेकिन वो जिस तरीके से बात करती थी मुझे बस इतना ही याद है। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी अपनी मॉम से बात कर रही होती है और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक सीन ख़त्म हो जाता है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी ली की तरफ देख के बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो कि एक वॉइस में मेमोरी है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी ली उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि आज तुमने बहुत अच्छा किया। तो लूसी बोलती है कि मास्टर आप क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। अब हमें सारे स्टूडेंट डबिंग क्लास में दिखाए जाते हैं जहाँ ली भी आ जाता है। तभी ली फाइनल लिस्ट अनाउंस करने वाला आता है जो बच्चे सिलेक्ट हुए होते हैं। और फाइनल लिस्ट अनाउंस करने के बाद ली उन स्टूडेंट से बोलता है जो कि सिलेक्ट नहीं हुए थे कि आप लोग कभी गिव अप नहीं करना, फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटी होंगी। और इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो बच्चे सिलेक्ट हुए होते हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं गेट पे खड़े होकर ली उन सबको देख के खुद भी स्माइल करने लगता है। और यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।